आज हम भारतीय इतिहास के एक ऐसे शासक की चर्चा करेंगे जो कि एक सैनिक के रूप में नियुक्त होने के बाद एक शासक तक बनने की उसकी सफ़र की कहानी है और उस शासक का नाम है हैदर अली। अगर हम हैदर अली की बात करें तो वह किन कठिन परिस्थितियों से गुजरते हुए एक सैनिक से एक शासक तक का सफ़र तय किया, ये बड़ी ही प्रेरणादायक कहानी है। कई बार हम लोग देखते हैं कि हमारी ज़िंदगी में हम लोग अपनी छोटी छोटी संघर्षों से घबरा जाते हैं, लेकिन अगर हैदर अली की कहानी को सुने तो हमें लगता है कि वो कहानी हमारी जो दुख दर्द है वो बहुत कम है। इसलिए हमें जीवन में ये कहा जाता है, क्या होगा क्या नहीं होगा ये हम नहीं जानते, लेकिन कहा जाता है कि मंजिल मिले या न मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। इसी के साथ आज हम हैदर अली के बारे में चर्चा कर रहे हैं। हैदर अली का जीवन परिचय जानेंगे कि हैदर अली का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, इसके पिता कौन थे, क्या करते थे, इन सभी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अगर हैदर अली के जन्म की बात करें तो लेकर इतिहासकारों में मतभेद है। कुछ इतिहासकार 1717 इसकी जन्म तिथि बताते हैं, कुछ 1720 और 21 बताते हैं। अगर इन सभी बातों को दरकिनार कर दिया जाए कि उसका जन्म कब हुआ था, तो ये हम कह सकते हैं कि लगभग उसका जन्म 1721 ईस्वी में हुआ था और यह स्थान जो कर्नाटक का एक बूडीकोट नामक स्थान था, वहीं पर इसका जन्म हुआ था। अगर इसके पिता के नाम की बात करें तो इसके पिता का नाम फतेह मुहम्मद था, जो एक सेना में सैनिक के रूप में कार्य करते थे। लेकिन जब हैदर अली 6 वर्ष का था तभी इसके ऊपर से पिता की छत्र छाया हट गई, अर्थात इसके पिता का देहांत हो गया। इसीलिए इसका प्रारंभिक जीवन बड़ी ही कठिनाइयों में बीता। इसके बड़े भाई इसके पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने सेना में नौकरी की, लेकिन वह भी उससे खर्च नहीं चल पाता था। इसलिए जैसे ही कुछ बड़ा हुआ, खुद हैदर अली भी सेना में भर्ती हो गया और इस तरह से अपनी कठिन परिस्थितियों से गुजरते हुए हैदर अली बाद में एक योग्य एवं वीर योद्धा साबित हुआ। हैदर अली जब मैसूर की सेना में शामिल हुआ तो उस समय वाडियार वंश का शासन था और इस वंश का शासक था चिक्का कृष्णराज। लेकिन वह नाम मात्र का शासक था। उसके 2 मंत्री थे, एक का नाम देवराज था, एक का नाम नंदराज था और ये दोनों सगे भाई थे। उन्होंने एक तरीके से शासन सत्ता हथिया लिया था। जो देवराज और नंदराज चाहते थे वही होता था। चिक्का कृष्णराज एक नाम मात्र का केवल शासक था। लेकिन उसी समय हैदर अली अपनी बहादुरी के बल पर, अपने प्रतिभा के बल पर धीरे धीरे नंदराज की निगाहों में आ गया और नंदराज उससे इतना प्रभावित हुआ कि 1755 ईस्वी में उसने तमिलनाडु का एक तटीय नगर डिंडीगुल था, वहाँ का उसने कमांडर बना दिया। और जब डिंडीगुल का कमांडर हैदर अली बना तो उसने वहाँ पर फ्रांसीसियों के सहयोग से एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना किया। बाकायदे विदेशी तर्ज पर उसने अपने सैनिकों को प्रशिक्षण दिलवाया। उसी समय की बात है, 1759 में मराठों ने जब मैसूर पर आक्रमण कर दिया तो उस समय एक कमांडर के रूप में हैदर अली मैसूर को बचाने आता है और मराठों को मार भगाता है। इस बात से नंदराज इतना प्रसन्न होता है कि उसने अपनी सेना का मुख्य सेनापति हैदर अली को बना देता है और धीरे धीरे इसका कद बढ़ता जाता है। लेकिन एक समय के बाद हैदर अली ने नंदराज की भी हत्या कर देता है और 1761 में वह मैसूर का खुद शासक बन बैठता है और इस तरीके से उसने अपने साम्राज्य का विस्तार प्रारंभ किया और श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया। हैदर अली की प्रगति को देखकर उसके उस समय के अंग्रेज, मराठे और निजाम हैदर अली के जानी दुश्मन बन गए और उन्होंने एक पूरा गुट बना लिया, त्रिगुट बना लिया।
लेकिन जब त्रिगुट बनाया तो हैदर अली को लगने लगा कि इन तीनों से एक साथ मैं नहीं लड़ सकता है। इसलिए उसने कूटनीति का सहारा लिया और मराठों को पैसे और धन का लालच देकर उसने उस त्रिगुट से अलग कर दिया। वहीं पर निजाम को प्रादेशिक प्रलोभन देकर उसको भी उस गुट से अलग कर दिया और इस प्रकार ये गुट टूट गया और अंग्रेज अकेले पड़ गए। ऐसे में अंग्रेजों का चिंतित होना स्वाभाविक हो गया था। अब केवल एक समय की बात थी कि अंग्रेजों और हैदर अली में युद्ध बाकी रह गया था और वह पूरा हुआ 1767 में, जब अंग्रेजों और हैदर अली के बीच युद्ध शुरू हो गया, जिसे भारतीय इतिहास में प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जाना जाता है। और इस प्रकार यह युद्ध लगभग 2 साल तक चला। 1769 ईस्वी में हैदर अली ने मद्रास पर आक्रमण कर उसे चारों तरफ से घेर लिया और हैदर अली की सफलता से अंग्रेज अत्यधिक डर गए और 4 अप्रैल 1769 को अंग्रेजों ने हैदर अली से एक समझौता कर लिया और यह संधि मद्रास में हुई। इसीलिए इसे मद्रास की संधि के नाम से जाना जाता है और इस संधि के साथ जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से चल रहा था 1769 में जाकर समाप्त हो गया। इस संधि में समझौता हुआ था कि दोनों ने जो एक दूसरे के प्रदेशों को जीता है वह वापस लौटा देगा और भविष्य में अगर कोई तीसरा अगर आक्रमण करता है तो वह एक दूसरे का साथ देंगे। लेकिन समय बीता। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेज हार गए थे। वे इस अपमान को भूल नहीं पा रहे थे और लगातार यह तलाश ऐसे मौके की कर रहे थे जिससे वह हैदर अली से अपने अपमान का बदला ले सके और ये मौका उन्हें जल्दी ही मिल गया। 1780 में जब मराठों ने मैसूर पर आक्रमण किया तब अंग्रेजों ने हैदर अली का साथ नहीं दिया, जबकि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में यह तय हुआ था कि अगर कोई दूसरा पक्ष आक्रमण करेगा तो हम एक दूसरे का साथ देंगे। लेकिन ऐसे में अंग्रेजों ने हैदर अली का साथ नहीं दिया। इस बात से हैदर अली नाराज हो गया और उसने जुलाई 1780 में कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया और कर्नाटक का जो नवाब था वह भागकर अंग्रेजों के पास चला गया और सीधे अब हैदर अली की भिड़ंत अंग्रेजों से हो गई और इस तरीके से 1780 में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की शुरुआत हो गई और यह युद्ध चलता ही रहा। लेकिन दुर्भाग्यवश 1782 में ऐसा कहा जाता है कि कैंसर की बीमारी के कारण हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। लेकिन हैदर अली की मृत्यु के बाद भी उसका बेटा टीपू सुल्तान इस युद्ध को जारी रखता है और यह युद्ध 84 तक चलता है। लेकिन इतना युद्ध लंबा चलने लगा कि अब अंग्रेज भी नहीं चाहते थे कि युद्ध आगे बढ़ाया जाए और टीपू सुल्तान भी नहीं चाहता था कि युद्ध आगे ले जाया जाए। ऐसे में उन दोनों ने एक समझौता करने की कोशिश किया और 11 मार्च 1784 को एक संधि हो गई जिसे मंगलौर की संधि के नाम से जाना जाता है और इस प्रकार इस संधि के द्वारा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो गया। इस आंग्ल मैसूर युद्ध जो समाप्त हुआ था इसमें जो समझौता हुआ था, इस समझौते के अनुसार दोनों को एक दूसरे के जो जीते हुए क्षेत्र थे वापस करना था और जो जो बंदी बनाए थे उन बंदियों को भी वापस करना था और इस प्रकार द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध अनिर्णित रहा। इसमें न तो टीपू सुल्तान हारा और न ही अंग्रेज जीते, दोनों बराबरी का मामला था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अगर हैदर अली की बात करें तो हैदर अली एक कुशल राजनीतिज्ञ के रूप में, एक सेना नायक के रूप में, एक प्रशासक के रूप में, एक धर्म सहिष्णु के शासक के रूप में आज भी हैदर अली को याद किया जाता है और जब तक हैदर अली ये इतिहास रहेगा तब तक हैदर अली का नाम रहेगा।